बोलिए सतगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। गुड़िया तो गुड़ ही कहे, निर्गुणिया गुड़ घिनाय। गुड़िया तो गुण ही कहे, निर्गुणिया गुण ही घिनाय। क्या दीजे जायफल, बैल ही दीजे जायफल, क्या बूझे क्या खाए। गुणिया तो गुण ही कहे, निर्गुणिया गुण ही घिनाय। क्या दीजे जाय फल, क्या बूझे क्या खाए। हे भाई, संसार के अंदर जो है, जो बुद्धिमान होता है वो गुण के बात करता है, और जो निर्गुणिया होता है वो गुण के देख करके जलता है, किलसता है। उसका दुर्भाग्य है कि अपना कल्याण के बात उसको अच्छा नहीं लगता। इसलिए सोचनी है, समझनी है और अपना कल्याण करना है। एक भजन है सतगुरु के, सुनना है, समझना है और विचार करना है। गुरु ते कर में लगवारा, गुरु ते कर ले मेला गमारा। का सोचत बारंबार, गुरु से कर ले मेला गमारा। का सोचत बारंबार, जब पार उतरना चाहिए तो केवट से मिल रहिए। जब पार उतरना चाहिए तो केवट से मिल रहिए। जब जब उतर जाए भव पारा, तब छूटे यह संसारा। जब उतर जाई भव पारा, तब छूटे यह संसारा। जब दर्शन के इच्छा होवे, जब दर्शन की दिल चाहिए, तब दर्पण माजत राहिए। जब दर्शन के दिल चाहिए, तो दर्पण माजत राखिए। जब दिल में लागे काई, तो दरस कहाँ से पाई। जब दर दिल में लागी काई, तो दरस कहाँ से पाई। जब गढ़ पर बाज बधाई, तब देख तमाशा जाई। जब गढ़ पर बाज बधाई, तब देख तमाशा जाई। जब गढ़ बित हो तो सकेला, तब हंस चले अकेला। तब हंस चलत अकेला, कहे कबीर देख मन करनी, वाके अंतर बीच कतरनी। कहे कबीर देख मन करनी, ताके बीच अंतर बीच कतरनी। कतरनी के गांठ न छूटे, तब पकड़ी पकड़ी हम लूटे। हे भाई, संसार के अंदर जो है ये चीज के जाननी है, समझनी है, विचार करनी है।
और अपना कल्याण करना है, इसी में मानव जाति के कल्याण है। संसार के अंदर जो है भरम जाल है, उस जाल को सभी आदमी नहीं जानते। आज यही दुख के कारण है। संसार के अंदर सारा परिवार के संगे जो मोह होता है, उस मोह को खानी जाल कहते हैं। सबसे बड़ा जो है गुरु माता होती है, और माता ही जो है बच्चे के जो है, अगर वो अच्छे संस्कारी सतोगुणी होगी तो बच्चे भी जो है उसके अच्छे सतगुणी और संस्कारी होंगे। अगर माता जो है तामसी वृत्ति के होगी, दुर्गुणी होगी, आसुरी वृत्ति के होगी, तो उसके बच्चे भी जो है बेसंस्कारी होंगे, और वो बच्चे पर जो है तामसी प्रवृत्ति के जो है विचार और उसके मनोभाव, उसके ऊपर छाप तामसी वृत्ति के पड़ेगा। अगर रजोगुणी होगी तो वो जो है रजोगुणी उसके ऊपर छाप पड़ेगा, सतोगुणी होगा तो सतोगुणी के छाप पड़ेगा। इसलिए बच्चे के जो है बुनियाद जो है बाप महतारी के रहने पर आधारित है, उसके विचार कर्म पर आधारित है। माता पिता जैसे संस्कार देंगे वैसे ही वो होंगे। इसलिए जो है इस संसार के अंदर जो है अपना कर्म को ठीक करके और ऐसा कोई काम ना करे जिससे गलत संस्कार पड़े। सबसे ज्यादा प्रेम जो है माता से होता है, उसके बाद से पिता के संग होता है, उसके बाद भाई बहन से होता है, फिर उसके बाद से जो है उस परिवार में जितने सदस्य होते हैं सबसे एक दूसरे से प्रेम हो जाता है, और ये प्रेम ही बंधन होता है। सारे परिवार के जो है जितनी तगड़ी जो है बंधन बनती है उसको आसक्ति कहते हैं। वो छूटने में उतना ही बड़ा दुख देता है। इसलिए संसार के सारे जो है आसक्ति से, जहाँ पर आदमी अपना नेह लगा दिया, ममता लगा दिया और उसमें आसक्त हो गया, उसके छूटने में उतना ही बड़ा दुख होता है। तो इसलिए विचार करना है और समझना है और अपना कल्याण के लिए प्रयत्न करना है। और ये चीज़ ये जो है अपने बंधन को जानना है कि हम किस डोर में और कहाँ पर कैसे बंधे हैं। जब तकले हमको हमारा अपना बंधन हमको समझ में नहीं आता है, तब तकले हम प्रयत्न ना करते हैं उस आसक्ति या वो बंधन से छूटने के लिए। तो इसलिए परिवार के ममता मोह आयासक्ति यही हमारी डोर है, जिस डोर में हम अपने परिवार के साथ में बंधे हुए हैं। इस बंधन को ठीक से जाननी है और इसी परिवार में रहते हुए, इस परिवार के कल्याण करते हुए निर्मोही बन करके रहना सीखे। ये इतना जान जाए कि हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, और कुछ हम लेके ना आए हैं, ना कुछ लेके जाएंगे। प्रकृति जो कुछ यहाँ संसार में दिया है वो प्रकृति के ही रहेगा। हम जब आते हैं तब माता के स्तन में दूध आ जाता है, और हमारे जहाँ जैसे हमारा वासना कामना जो कुछ हमारे इच्छा होता है उसी तरह से हमारा जो है उसको पाने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, और वो चीज़ हमको प्रकृति देती है। लेकिन देती है, लेकिन उसके हम अगर सदुपयोग करेंगे, आसक्ति से रहित होकर के निर्मोही बन करके रहेंगे और सब कुछ के इस्तेमाल करेंगे,
तो हमारे ममता जो है फीका रहेगा, छूटने में दुख दर्द ना होगा। इसलिए जो है कहा गया है कि संसार के अंदर सबसे बड़ा बंधन जो है मोह है। मोह जो है आसुरी संपदा के राजा है। अब पूरा संसार इसी मोह में पड़ा हुआ है। इसी मोह से बचने के लिए संसार के सारे उपदेश दिए गए हैं और संसार के सारे महापुरुष ग्रंथ बनाए, धर्म ग्रंथ, सतग्रंथ और सत्संग और सभी इसी पर जोर दिए कि मनुष्य जो है अपना दुख के कारण को समझ ले कि ये किस डोर में बंधा है और ये अपना ममता मोह कहाँ लगा रखा है। तो अपना ममता मोह और वासना कामना के समझे इस संसार के जितनी इच्छा है और वो इच्छा के पीछे जो है सुबह से शाम तक ले दौड़ता है और उसके बाद भी चैन से ना खाता है, ना चैन से सोता है, ना चैन से रहता है। बहुत ऐसे हम रईस को ऐसे देखा कि उसको खाने के टाइम ना है, अपना परिवार के संगे बैठने के टाइम ना है, सवेरे से निकलता है और शाम के सब खा पी के सोते हैं तब आता है, और ना उसको अपने बच्चों के संस्कार देने के समय मिलता है, और अपने जो है माया में रात दिन पागल हो करके और सवेरे से शाम तक ले दौड़ता है। दौड़त दौड़त दौड़िया जब तक मन के दौड़, दौड़ थका मन थीर भया वस्तु ठवर के ठौर। संसार के अंदर जो है जब आदमी के दौड़ मिटता है तो वो जहाँ ठहरता है उसके अपने आपा वही उसको जो है समझ में आ जाता है। इसलिए दौड़ के पीछे जो है उसके दौड़ने के कारण को समझे और वो दौड़ में इतना पागल ना हो जाए कि ना समय से उस खा सके, ना समय से सो सके, ना समय से चैन से जी सके। मनुष्य जो है शरीर जब पाया है तो ये शरीर जो है प्रकृति के बनाया हुआ है और ये शरीर के जो है मनुष्य के कर्तव्य बनता है कि इसके जो है पूरा ख्याल रखे और अपना कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहे। इसी में मानव जाति के कल्याण है। सोचनी है, समझनी है, विचार करनी है तो ये परिवार जो है यही जो है खानी जाल है, इसको मोटी माया कहते हैं। संसार के जितने महापुरुषों के ग्रंथ बने हैं वो 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है। ये सारे ग्रंथ जितने बने हैं, रामायण है, महाभारत है, गीता है, उपनिषद है, संसार के सारे ग्रंथ जो है उसमें जो है स्वर्ग बताया गया है, 3 लोक और 14 भुवन बताया गया है। भगवान के 14 अवतार बताए गए हैं, 24 अवतार। तो उसको जो है स्वर्ग और नरक और वो सब जो है देवी देवता के खोजने के लिए जो है ये पागल बन गया है और उसको आकाश में खोजता है। सभी महापुरुषों की एक ही आवाज़ है और सारे संप्रदाय जिस समय वो महापुरुष अपने समय में थे वो सारे जो है आत्मज्ञान के उपदेश दिए थे। सारे महापुरुष आत्मज्ञानी थे। अगर उनके जाने के बाद उनकी के ग्रंथ में मिलावटबाजी हुई तो उसी को खराब कर दिया गया है। उन्हीं से ये मिलावटबाजी वाले आदमी खुद अपने मिला करके और उन्हीं के कह दिए कि ये जो है फलाना भगवान कहा है। भगवान अपने समय में इस तरह के कोई बात नहीं कहा है जिससे मानव जाति के हित हो। संसार के अंदर जो है सारे देवी देवता एक तरफ थे और सारे दानव दैत्य राक्षस एक तरफ थे, और
जो धर्म के तरह सत्य और धर्म न्याय पर लड़ते थे वो देवता होते थे, और जो जो दैवी गुण को आचरणशील होते थे, और जो आसुरी गुण के जो है दुर्गुणी होते थे, अहंकारी होते थे, और नीच प्रवृत्ति के होते थे, और घोर पापी होते थे, वो सारे अधर्म के तरफ से लड़ते थे। संसार के अंदर जितनी लड़ाई लड़ी गई है, सारे लड़ाई में जो है सत्य के जीत हुआ, सत्य और धर्म के जीत हुआ है, और अधर्मियों के हार हुआ है। जिस समय में जौन लड़ाई लड़ी गई है, सारे लड़ाई के इतिहास हमारे सामने है। वो सारे एक कहानी सुनाते हैं कि महिषासुर जो है वो उसका बड़ा भाई हिरण्याक्ष था, और वो हिरण्याक्ष जो है बहुत प्रतापी और शक्तिशाली था। उसने इस पृथ्वी को ले जाकर के पाताल में टट्टी में छिपा दिया था। उसके बाद से जो है विष्णु भगवान जो है बराह रूप धारण करके और उसको जा करके उसको मार करके और उसके विनाश करके अब पाताल लोक से ले आए इस पृथ्वी के। ये गपोल शंख है, ये कल्पना किया हुआ कहानी है। ये सोचने के विषय है कि जो जिस समय ये पृथ्वी के वो उठा रहा था वो कहाँ खड़ा था, वो विष्टा कहाँ, इतना किसके विष्टा था जिस विष्टा में जो है पृथ्वी को ढक दिया था, और कहाँ पर जो है विष्णु भगवान से ये जो है हिरण्याक्ष लड़ाई लड़ा था। तो इसलिए जो है एक पंडित से हमने पूछा था कि जिस समय ये पृथ्वी को उठाया था वो कहाँ पर खड़ा था। वो पंडित कहा कि हमको कुछ भी पता ना है, हमको इतना पता है कि इसे ये जो है पुराण में लिखा है, हमको सुनाना है, और सारे जो है पागल बन करके हूँ हूँ करेंगे, और कभी हमसे नहीं पूछे आज तक ले किसी ने कि वो जो है पृथ्वी के जब उठाया था तो कहाँ खड़ा था। आप पहले व्यक्ति हो, तो हमको तो ये सबसे पैसा कमाने से मतलब है, हमारा ये धंधा है, सब मेहनत करके कमाते हैं और हम जो है बात बना के कमाते हैं। आज यही कारण है कि हम लोग जो है ये दुनिया में सारे जितने हैं वो हम लोग से बिना पूछले कोई काम ना करते हैं। और जो है जो हम कह देंगे उसी को मानेंगे, उससे तन को टस मस ना होंगे। तो हमारा धंधा बढ़िया चल रहा है तो हमको वास्तविकता हकीकत बताने के का जरूरत है। तो इसलिए सोचनी है, समझनी है, विचार करनी है और विवेक करना है। आज के टेक्नोलॉजी में सत्य असत्य के निर्णय करना है और अपना विचार के कसौटी पर कसना है। आज हमारे जितने महापुरुष उपदेश दे करके गए वो सारे जो है आत्मज्ञानी थे, आत्मज्ञान के उपदेश देते रहे। चाहे वो महावीर स्वामी हो, कपिल भगवान हो, चाहे विष्णु हो, चाहे ब्रह्मा हो। एक जगह विष्णु पुराण में जब जो है ये संजीवनी विद्या लेने के लिए जा रहे शुक्राचार्य जब गए थे भोले शंकर जी के पास में, तो उस समय सारा देवता बहुत परेशान हुए। और उसी समय जो है ये सारे जो है ये जो है विष्णु भगवान के लगे पहुँचे और वहाँ जा कर के कहे कि हे प्रभु, अगर वो जो है संजीवनी विद्या जो है अगर शंकर जी से प्राप्त कर लेता है तो हर जगह जो है ये दानव राक्षस हम लोगों के परास्त कर देंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए विष्णु भगवान वहाँ पर कहते हैं कि आप सब चिंता मत करो, वो जो है शंकर जी जो है वो पारखी हैं,
ये विष्णु पुराण में है। हम सब पारखी हैं, हम लोग सत असत के निर्णय करते हैं और सत असत के निर्णय करके आ धर्म के आ सत्य के न्याय के पक्ष में अनादि काल से लड़ते देवता आ रहे हैं और आज भी लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। तो ये सत्यवादी जो लोग होते हैं, धर्मात्मा जो लोग होते हैं, वो धर्म के रक्षा के लिए अपने आप के बलिदान दे देते हैं, अपने आप के कुर्बान कर देते हैं और वो धर्म के सत्य के न्याय के स्थापना के लिए संसार के सारे हद पार करते हैं। आज यही कारण है कि बुद्ध भगवान को जहर दिया गया। महावीर स्वामी जो है वो जो है आत्मज्ञान के उपदेश करते रहे। दयानंद सरस्वती को जहर दिया गया, सुकरात को जहर दिया गया। ये सब दार्शनिक विद्वान आत्मज्ञानी थे और उसी उसके बाद से जो है इस संसार के बहुत महापुरुष को षड्यंत्र में फंसाया गया। रविदास जी को भी चित्तौड़गढ़ में धोखा से मार दिया गया। संसार में जो है गुरु तेज बहादुर के पिताजी गुरु तेज बहादुर सिंह के जो है धोखा से बुला के लाल किला के सामने चांदनी चौक पर उनको सिर काट लिया गया। उनके 4 शिष्य थे, वो चारों के बेरहमी से मारा गया। तो ये आसुरी जो राक्षस होते हैं, ये जो है कब किसके संग ये धर्म से बहुत जलते हैं, आप पापी होते हैं, अधर्मी होते हैं, ये सारे हद पार करते हैं। ये जो है दूसरे के तन मन और वचन से दुख देने में इसको आनंद आता है, और जो धर्मात्मा होता है उसको सुख देने से आनंद आता है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आ करके अपना कल्याण करे और विचार करके इस वीडियो के सब्सक्राइब भी करे और धर्म और सत्य और न्याय पर चल करके अपना भी कल्याण करे और समाज के कल्याण करे। इसी में मानव जाति के हित है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। हे भाई, सुने, समझे, विचार करे और इसको अपने सामने वाले के और सबके बतावें। इसी में जो है सबके हित है। बोलिए सतगुरुदेव की जय।